हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपके खुद के प्लेटफॉर्म रोजगार सेतु पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेशनल पार्क की सीरीज चल रही है और उसमें आपने हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क तक देख लिया था। उससे आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में 106 नेशनल पार्क मैंने कल आपको बता दिए थे कि कौन कौन से नेशनल पार्क आपके लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल में दिखाई देते हैं। तो ये मैप भी मैं आपको एक बार याद कराऊंगा सबसे एंड में। उससे पहले आपको हर स्टेट वाइज पता होना चाहिए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी को कंटिन्यू करते हुए आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा हिमाचल प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। और मैं जब हिमाचल प्रदेश कंप्लीट करा रहा था तो उसी के साथ लगा हुआ एक स्टेट आपको दिखाई देता है, हरियाणा। तो हरियाणा आपको जब दिखाई देगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का एक नेशनल पार्क यहीं पर दिखाई देगा जो कि अपनी सीमा को साझा करता है किसके साथ? हिमाचल के साथ, और उसका नाम है कालेश्वर नेशनल पार्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हरियाणा की जो नेशनल पार्क्स हैं उनको। तो हरियाणा में आप देखेंगे कि हरियाणा में 2 नेशनल पार्क दिखाई देते हैं। कितने नेशनल पार्क्स दिखाई देते हैं भाई? 2 नेशनल पार्क दिखाई देते हैं। पहले का नाम है कालेश्वर नेशनल पार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कालेश्वर नेशनल पार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा दिखाई देता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो बच्चे दिल्ली में रह रहे होंगे उन्हें बहुत इजीली पता होगा, क्योंकि एक मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे दिखाई देता है। जब आप गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली से जब आप गुड़गांव जाएंगे तो एक मेट्रो स्टेशन भी इस नाम से दिखाई देता है और वो उसी एरिया में ही दिखाई देगा। तो 2 आपको नेशनल पार्क हरियाणा में दिखाई देंगे, पहला कालेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब यहां से बात करते हैं कालेश्वर के बारे में। तो कालेश्वर नेशनल पार्क आपके यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देता है। और यहाँ पे कई जानवर दिखाई देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक लेपर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैंथर भी इसमें इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मैं इसकी पिक्स दिखाता हूं। ये जो दिखाई देगा आपको इंडियन लेपर्ड, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और एक आपको दिखाई दे रहा होगा एलिफेंट का पिक। तो ये दोनों यहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद चलते हैं अगले नेशनल पार्क पे, जो कि आपका दिखाई देगा सेकंड नेशनल पार्क, और जिसका नाम क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क पहली चीज़ तो आपका गुड़गांव में दिखाई देगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे दिखाई देता है, तो आपका आंसर रहेगा गुड़गांव। और गुड़गांव कहाँ दिखाई देता है? हरियाणा के अंदर दिखाई देता है। दूसरी चीज, जब आप दिल्ली से जाते हैं तो ये बहुत करीब दिखाई देगा, गुड़गांव उसके बीच में दिख जाता है। फिर दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट दिखाई देती है रामसर की। क्यों? क्योंकि ये अभी डिक्लेयर की गई थी। कब डिक्लेयर की गई है? 2021 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जो आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है उसे रामसर साइट कब घोषित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2021 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहीं से आएगा कि ये नेशनल पार्क कब बना था? तो ये बना था 1989 में बना था। कब बना था भाई? 1989 में बना था। और ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो आपका पिछला कालेश्वर नेशनल पार्क है उसकी अगर डेट लिखनी है कि ये कब बना है, तो 2003 में ये आपका नेशनल पार्क बना है। क्लियर है ये चीज? तो जल्दी से इन दोनों को आप लिख लीजिए और यहां से फिर अगले नेशनल पार्क पे चलते हैं, जो कि एक नए राज्य में होगा। और वो राज्य कौन सा है? वो राज्य दिखाई देगा आपको पंजाब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज दिखाई दे रही होंगी जो कि यहाँ पे स्पेसीज मिलती हैं। पहला अमूर फल्कन, दूसरा इजिप्टियन बल्चर, तीसरा आपको दिखाई देगा फ्लेमिंगोस। तो ये तीनों आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज दिखाई देती हैं, यहाँ पे प्रजातियां दिखाई देती हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला स्टेट, जो कि आपका दिखाई देगा पंजाब। और पंजाब में जब आप जाएंगे तो पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। यहां पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन क्या रहेगा? आपसे क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। आपसे पूछेगा कि बताइए
पंजाब में कौन सा नेशनल पार्क है, और वो 4 नाम देगा आपको, और चौथे ऑप्शन पे ये लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। तो पंजाब बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं उत्तराखंड। किस पे चलते हैं भाई? उत्तराखंड पे चलते हैं, और उत्तराखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके 6 नेशनल पार्क मिलेंगे। 6 नेशनल पार्क का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है। ये कहाँ से कट के बना था भाई? ये बना था उत्तर प्रदेश से अलग होके बना था। तो आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड कब राज्य बना। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूपी से कब अलग हुआ और ये एक नया स्टेट बन गया। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपका काम है। अब यहाँ से 6 नेशनल पार्क की बात करें तो वो 6 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, ये चीज़ पे ध्यान देते हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले आप देखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है भाई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा आपको दिखाई देगा गोविंद नेशनल पार्क। कौन सा दिखाई देगा? गोविंद नेशनल पार्क। तीसरा आपको दिखाई देगा गंगोत्री नेशनल पार्क। कौन सा दिखाई देगा? गंगोत्री नेशनल पार्क। चौथा दिखाई देगा आपको नंदा देवी नेशनल पार्क। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, नंदा देवी नेशनल पार्क। चौथे के बाद पांचवा दिखाई देगा राजाजी नेशनल पार्क। पांचवा कौन सा दिखाई देगा? राजाजी नेशनल पार्क। और छठा जो दिखाई देता है उसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स। बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल दिखाई देते हैं, तो उसी के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो ये 6 जो आपको उत्तराखंड में दिखाई देते हैं, तो इनकी अगर लोकेशन की बात करूं कि ये कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले आपको इस जगह से जब आप जाएंगे, क्योंकि इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, इसे ईस्ट में कहते हैं और इसे वेस्ट में कहते हैं, तो आपको सबसे नॉर्थ में दिखाई देगा गोविंद, जो सीधे अगर इसका पूरा नाम है तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, लेकिन अपन इसको क्या बोलेंगे? गोविंद विहार नेशनल पार्क। इसको दिखाई देगा, ये नॉर्थ में दिखाई देता है आपका। फिर उसके बाद ईस्ट में अगर देखें तो ईस्ट में आपके 3 दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। एक गंगोत्री इस जगह पे दिखाई देता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वैली ऑफ फ्लावर्स दिखाई देता है, और सबसे नीचे आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो नंदा देवी नेशनल पार्क दिखाई दे रहा होगा। अगर वेस्ट में आ जाए तो वेस्ट में आपको एक दिखाई देगा राजाजी नेशनल पार्क। फिर उसके बाद जब आप इस जोन में दिखाई देंगे तो आपको सबसे नीचे आपको दिखाई देगा नैनीताल के साइड में, वो कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसके बारे में कल भी बहुत सारी जानकारी दी थी। पहली ही स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी, और ये जानकारी दी थी कि ये भारत का पहला नेशनल पार्क था जो कि 1936 में बनाया गया था। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सबसे स्टार्टिंग में नाम क्या था। ठीक है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया है, तो आपको बताना है कि इसका पहले नाम क्या था। लेकिन जब इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया तो उस ईयर को कहा जाता है 1956, और ये जब ये बना था स्टार्टिंग में तब इसकी ईयर की थी क्या थी भाई? 1936। तो 1936 में इसका क्या नाम था, यही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 1956 में इसका नाम क्या हो गया था भाई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नया नाम हो गया था। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में अगर जाने तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क था। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ये आपके जिस एरिया में पड़ता है उस एरिया में आपको नैनीताल वाला जो जोन है वहां पे दिखाई दे जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए अब यहां से आगे बढ़ेंगे, तो यहां से आगे बढ़ते ही आपको चीजें इसी के बारे में थोड़ी सी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है जिम कॉर्बेट। ये व्यक्ति के नाम पे ही इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया था। अब नीचे आपको आंसर मिल ही गया है, ठीक है, कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। ये आपके लकीनेस है कि आपको आंसर ही मिल गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका नाम है हेले नेशनल पार्क, और ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क जो दिखाई देगा आपको वो 1989 में बना था। कब बना था भाई? पहली पॉइंट आती है
89 में इसको बनाया गया था नेशनल पार्क। दूसरा, ये आपको एक ग्लेशियर का नाम मैंने आपको बताया होगा जिसका नाम है गोमुख। क्या बताया भाई? गोमुख ग्लेशियर बताया है। और इसी जगह से गंगोत्री ग्लेशियर है वो, और गोमुख उस जगह पे, वहीं पे एक छोटा सा मुंह दिखाई देता है जहां से कौन सी नदी निकलती है भाई? जहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम आपको पता है भागीरथी है। क्या नाम है भाई उसका? भागीरथी है। तो यहीं से भागीरथी का उद्गम दिखाई देता है, और भागीरथी नदी आगे चल के जब इसमें अलकनंदा मिल जाती है तो क्या कहलाती है भाई? गंगा कहलाती है, माँ गंगा कहलाती है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भागीरथी जो नदी है वो कौन से नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर क्या होगा भाई? गंगोत्री नेशनल पार्क। क्लियर है ये बात? तो यहां से जब आप चीजें आगे बढ़ाएंगे तो आपको चीजें और पता चलेंगी कि गंगोत्री, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको मैपिंग बता रहा था तो उसमें आपको दिखाया था कि गोविंद जो पशु विहार है वो आपको इससे आगे दिखाई देता है, नॉर्थ में दिखाई देता है। और जब इधर आगे जाएंगे तो केदारनाथ वाइल्ड सेंचुरी पड़ती है। क्या पड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, केदारनाथ वाइल्ड सेंचुरी। अब आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में एक और चीज बतानी है, जो केदारनाथ टेम्पल है वो किस नदी के किनारे पे दिखाई देता है। क्लियर? आपको क्या बताना है? केदारनाथ टेम्पल कौन सी नदी के किनारे पे दिखाई देता है। तो ये जो बीच में आपको दिखाई देगा, ये इन दोनों के बीच का एरिया दिखाई देता है गंगोत्री नेशनल पार्क का। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं। और अब यहां से आपको उत्तर प्रदेश पर जाने से पहले कुछ नेशनल पार्क और हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया था। और वो कौन कौन से थे? गंगोत्री के बाद गोविंद नेशनल पार्क, ये बता ही दिया मैंने। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी वैली ऑफ फ्लावर्स की। किसकी बात करते हैं भाई? वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं। और वैली ऑफ फ्लावर्स को बनाया गया था 1982 में। कब बनाया गया है भाई? 1982 में बनाया गया है। दूसरी चीज, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहां आता है भाई? चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये दिखाई देता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। अब ये दो चीजें जैसे ही आपको पता चली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने एक संस्था सुनी होगी जिसका नाम है यूनेस्को। क्या नाम है भाई? यूनेस्को उस संस्था का नाम है। तो यूनेस्को ने ही इसको क्या बना दिया है? इसको बना दिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपकी नेशनल जो पार्क दिखाई देता है उसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और वो कौन सी है? वैली ऑफ फ्लावर्स है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत से फूल दिखाई देते हैं। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसको किस ईयर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। क्लियर है ये बात? अगले पे चलते हैं। तो नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करते हैं। अब नंदा देवी नेशनल पार्क की अगर बात करी जाए तो नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी बातें और आपको दिखाई देंगी। नंदा देवी नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर भी है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको ये दिखाई देता है। और ये चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ से दिखाई देती है। हम एक सीरीज भी लाएंगे जिसमें हम सारी क्या की कंप्लीट करेंगे? बायोस्फीयर्स कंप्लीट करेंगे। क्लियर? और यहीं से आपको एक नदी बहती हुई दिखाई देगी जिसका नाम अलकनंदा है। तो अब मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है जिसका नाम आपको दिखाई देता है? भागीरथी। फिर मैंने बताया था कि ये अलकनंदा में मिल जाती है और क्या बना लेती है? गंगा बना लेती है। तो पता चल गया कि कहाँ से बहती हुई आती है। ठीक है भाई? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं और अगले स्टेट पर चलते हैं, और उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। कौन सा नाम है भाई? उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि योगी जी महाराज यहीं पे दिखाई देते हैं। अब इसमें कैसे याद करेंगे कि इसमें कौन सा नेशनल पार्क होगा? बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे मात्र एक नेशनल पार्क है। कितने हैं? एक नेशनल पार्क है। अब ये कैसे याद करेंगे? योगी जी महाराज, आपने देखा होगा कि जो कावड़ है उसके टाइम पे खीर का वितरण कराते हैं। क्या कराते हैं भाई? खीर का वितरण कराते हैं। और खीर किससे बनती है? खीर बनती है दूध से। किससे बनती है?
खीर बनती है दूध से। तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क दिखाई देगा वो दिखाई देगा दुधवा नेशनल पार्क। और ये जिस एरिया में दिखाई देता है, जो ये एरिया दिखाई देता है, उसी का नाम है लखीमपुर खीरी। क्या नाम है भाई? लखीमपुर खीरी नाम है। और ये बॉर्डर पे दिखाई देता है, ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको, वो किस देश के साथ है? वो देश है आपका नेपाल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है, और जो सीमा दिखाई देती है किस देश के साथ? नेपाल के साथ दिखाई देती है। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर मिलते हैं। तो आपको वन हॉर्न राइनोस दिखाई देंगे, आपको इनकी फोटो याद हो जानी चाहिए। दूसरा, यहाँ रेप्टाइल्स दिखाई देंगे, रेप्टाइल्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? जो पानी के जानवर दिखाई देते हैं वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मात्रा में दिखाई देते हैं। तो इससे आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। क्लियर है ये बात? फिर यहाँ पे आपको एलिफेंट्स भी दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं भाई? एलिफेंट भी दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वर्ड्स की बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं, तो वर्ड भी लिख लीजिएगा भाई। वर्ड्स भी मिलते हैं, पक्षी भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। क्लियर है ये बात? दूसरी चीज़, अगर ये एलिफेंट यहाँ पे दिखाई देते हैं तो इसके साथ साथ एक यहाँ पे खतरनाक चीज़ और मिलती है, जो कि है वाइल्ड एलिफेंट की प्रजाति। ठीक है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर वाइल्ड एलिफेंट की प्रजाति भी मिलती है। क्लियर? तो इससे आगे चलते हैं, और इससे आगे अगर आप देखेंगे तो आपको आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो हमने आज जो कंप्लीट किया वो किया यूपी के बाद हमने उत्तराखंड कंप्लीट किया था। उत्तराखंड में हमने देखा था कि हमारे पास 6 नेशनल पार्क थे। 6 में पहला था जिम कॉर्बेट, दूसरा था राजाजी, तीसरा था गोविंद, चौथा था गंगोत्री, पांचवा था वैली ऑफ फ्लावर्स, और छठा था नंदा देवी। इससे पहले बात की थी हमने पंजाब की, और पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं था। पंजाब से पहले हमने हरियाणा की बात की थी, तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क दिखाई देते हैं। एक कालेसर नेशनल पार्क दिखाई देता है, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क दिखाई देता है। और इसी तरीके से हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। हमने लद्दाख कंप्लीट कर लिया था, जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट कर लिया था, हिमाचल कंप्लीट कर लिया था, उत्तराखंड आज हमारा कंप्लीट हो गया, यूपी कंप्लीट हो गया हमारा, हरियाणा कंप्लीट हो गया, और हमारा पंजाब भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो नॉर्थ इंडिया दिखाई देता है, तो अब वो एक तरीके से कंप्लीट होता हुआ नज़र आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे की जो बात करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। बढ़िया से इसको रिवाइज कीजिएगा, बढ़िया से इसको पढ़िएगा। ठीक है? इससे क्या होगा कि चीज़ों को जब एंड में क्लास में एक कंबाइन करके आपको जब नेशनल पार्क्स समझाऊंगा और उनको याद करने की चीज़ें बताऊंगा कि ये कैसे याद करते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी। क्लियर? तो बढ़िया से इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खिलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।